कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के एक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहां से हुई, जो कि तब ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था। अगर पावर चाहिए तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा, जहां पे वो अपने इजराइल के खिलाफ वाले स्टांस पे अड़े रहे। स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। 7 अक्टूबर 2023 एक ऐसा दिन जिस दिन इजराइल पे एक सरप्राइज अटैक कर दिया गया। यह अटैक करा गया एक मिलिटेंट ग्रुप हमस के द्वारा। तो ये हमस ग्रुप को कब, क्यों और कैसे बनाया गया था, आइए इस वीडियो में जानते हैं। Hamas and the 2 million people caught up in the Gaza Strip. After 5 days of relentless airstrikes, utter destruction, and the sheer scale of devastation, hard to comprehend. And it's only going to get worse. अब 7 अक्टूबर को जो हुआ, उससे पहले यह जानना जरूरी है कि इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच के एक कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कहां से हुई। वो लैंड जिसको आज इजराइल और पैलेस्टाइन के नाम से जाना जाता है, 1000 साल से अलग अलग सभ्यताओं का घर रहा है। वर्ल्ड वॉर 1 के खत्म होने के बाद ऑटोमन एम्पायर, जिसको टर्किश एम्पायर के नाम से भी जाना जाता था, कोलैप्स कर गया था। तब ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन, जो कि तब ऑटोमन एम्पायर का पार्ट हुआ करता था, उसका कंट्रोल लीग ऑफ नेशंस मैंडेट सिस्टम से अपने अंडर ले लिया था। लीग ऑफ नेशंस एक ऐसी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसको वर्ल्ड वॉर 1 के बाद इंटरनेशनली दुनिया में पीस और शांति मेंटेन करने को बनाया गया था। और लीग ऑफ नेशंस मैंडेट सिस्टम के अंडर उसकी मेंबर कंट्रीज कुछ पर्टिकुलर एरियाज को तब तक गवर्न करती जब तक उस रीजन के लोगों के द्वारा वहां की परमानेंट गवर्नमेंट न बना ली गई हो। ऐसे फिर 1920 में ब्रिटेन ने पैलेस्टाइन को गवर्न करना शुरू कर दिया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1917 में वहां एक पब्लिक स्टेटमेंट, द बैलफोर डिक्लेरेशन, इशू किया, जिसमें उन्होंने जूइश लोगों के लिए पैलेस्टाइन में एक नेशनल होम बनाने के लिए सपोर्ट दिखाया, जिसको देखते हुए पैलेस्टाइन में जूइश लोगों का इमिग्रेशन बढ़ता गया। मतलब पैलेस्टाइन में जूइश लोगों की आबादी बढ़ गई, लेकिन इस बढ़ते नंबर से वहां रह रही डोमिनेंट अरबी पॉपुलेशन खुश नहीं थी। कुछ साल ऐसे ही तनाव में बीतते गए। जब दोनों जूस और अरब्स के बीच टेंशन्स कम न हुई, तब 1947 में जाके यूनाइटेड नेशंस ने इसको सुलझाने के लिए एक सॉल्यूशन प्रोवाइड किया, जिसमें उन्होंने एक पार्टीशन प्लान प्रपोज किया, जहां पैलेस्टाइन को डिवाइड करके जूइश और अरब्स के लिए अलग अलग स्टेट्स बना दी जाती। जूइश लीडर्स ने तो खुशी खुशी इस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन कई अरब लीडर्स इस प्रपोजल से खुश नहीं थे और इसको उन्होंने पहले की तरह कॉलोनियल इंटरवेंशन, यानी दूसरी ऑर्गेनाइजेशंस का उनकी जगह पे जबरदस्ती का कंट्रोल दिखाना समझा। अब इस पार्टीशन प्लान को रिजेक्ट करने के अरब्स के डिसीजन ने 1948 में एक सिविल वॉर छेड़ दी, जिसको फर्स्ट अरब इजरायली वॉर के नाम से भी जाना जाता है। इस वॉर के खत्म होने के बाद इजराइल एक सेपरेट स्टेट बनाई गई, जहां मेजॉरिटी जूइश बसे, और पैलेस्टाइन, जहां मेजॉरिटी अरब्स रह रहे थे, इजराइल से अलग कर दी गई। और तब से अब तक दोनों स्टेट्स के बीच में कई वॉर्स लड़ी गई। ऐसे में कई रेबेलियन ग्रुप्स का भी राइज देखा गया। उसमें से सबसे मेन रहा हमस, जो कि एक इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट ग्रुप 1987 में फॉर्म किया गया था। हमस का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था इजराइल के खिलाफ रेजिस्टेंस, यानी प्रोटेस्ट करना। अब सवाल ये था कि रेबेलियन ग्रुप्स तो बहुत निकलते हैं, लेकिन हमस ने अपने आप को ऐसी फोर्स कैसे बनाया जो आज तक इतना डोमिनेंट है। शुरुआती दिनों में हमस ने मिलिट्री और सोशल एक्टिविटीज दोनों पे फोकस किया। जहां वो एक तरफ इजरायली टारगेट्स पे वॉर्स और सुसाइड बॉम्बिंग्स कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो स्कूल्स और हॉस्पिटल्स में सोशल सर्विसेज करके पैलेस्टीनियंस के बीच पॉपुलैरिटी भी गेन कर रहे थे, क्योंकि वो ये जानते थे कि अगर पावर चाहिए तो पॉलिटिकली इन्वॉल्व होना पड़ेगा। सिर्फ उग्रवादियों जैसे जंग लड़ते रहने से कुछ नहीं होगा। और समय के साथ साथ वो पैलेस्टीनियन पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते रहे, जहां उनकी पैलेस्टीनियन टेरिटरीज में पकड़ भी मजबूत होती गई। अब टर्निंग पॉइंट आया 2006 के पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव इलेक्शंस में, जहां हमस मेजॉरिटी से जीतने में सफल रहा और पैलेस्टीनियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में पहली बार अपना कंट्रोल बना पाया। ये सिर्फ उन मिलिटेंट्स के लिए एक जीत नहीं थी, बल्कि इस जीत ने उनको गाजा, जिसको गाजा स्ट्रिप भी बोला जाता है, पैलेस्टाइन की एक ऐसी जगह जहां इजरायली बॉर्डर लगती है, उसको गवर्न करना शुरू कर दिया, जिस जगह का कंट्रोल आज तक हमस के पास ही है, जहां पे वो अपने इजराइल के खिलाफ वाले स्टांस पे अड़े रहे और वहीं से इजरायली स्टेट पे कई बार अटैक्स करते रहे। अब जहां इस ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट में हजारों जानें चली गई हैं और वहां रह रहे लाखों लोगों पे इसका असर पड़ा है, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट कब और कैसे खत्म होगा? कमेंट सेक्शन में बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में।